नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आप हमारे इस चैनल से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और लोगों के प्रश्न भी बहुत सारे हमारे पास आते रहते हैं। हम प्रयास करते हैं कि उन सब प्रश्नों का निदान आप तक पहुंचाएं और आप उनको विभिन्न टीवी चैनल्स के माध्यम से भी देखते हैं और हम उन सब पे भी विभिन्न वार्तालाप करने का प्रयास करते हैं। आपके जो प्रश्न होते हैं उनको निदान देने का प्रयास करते हैं। और यदि किसी का बहुत ज़्यादा प्रश्न है तो हम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम पर उपस्थित रहते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से लेकर करीब करीब 10 बजे तक का वो जो कार्यक्रम होता है उसमें आप आ सकते हैं, अपने प्रश्नों को हमारे समक्ष रख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उनका निदान वहाँ भी दें आपको। तो आज जिस वीडियो के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हैं उसमें हम वार्तालाप करने जा रहे हैं शनि का पदार्पण जो हो रहा है कुंभ राशि पर कैसा रहेगा। हमने बहुत सारी राशियों के संबंध में बात करी, तो वृषभ राशि वालों के संबंध में जो दूसरी राशि है वृषभ राशि, शुक्र प्रधान राशि है, वो विशेष तौर पर उनके लिए समय कैसा रहेगा इस पर वार्तालाप करने के लिए हम आज आपके समक्ष उपस्थित हैं। देखिए, पुरानी कहावत है शनि को मनाएं सदा सुख पाएं, और शनि तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सबसे सुंदर ग्रह है। और वृषभ राशि वालों, आपके लिए तो शनि योग कारक है। शनि आपके लिए विशेष तौर पर योग कारक है। आपकी कुंडली में तो शनि कहीं भी बैठे हो तो आपके लिए तो एक तरह से शुभ बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए योग कारक कैसे? क्योंकि नवम के और त्रिकोण और केंद्र के स्वामी बन जाते हैं, तो आपके लिए तो शनि योग कारक हो जाते हैं। कैसे भी कष्ट के योग बने तो वो आपके लिए हमेशा, अगर कहीं कहीं अशुभ भाव में बैठा है आपके, तब भी लिए वो शुभ होकर बनेगा आपके लिए। लेकिन गोचर एक अलग कुछ है। गोचर में शनि का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय बन जाता है। तो आपके लिए जो शनि महाराज पिछले करीब करीब लंबे समय से चल रहे थे वो दिखा रहे थे कई प्रकार की समस्याओं को आपके लिए, लेकिन अब जो परिवर्तन के शनि के योग बन रहे हैं वो दिखाते हैं कि आपके लिए जो शनि है वो विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण फल आपके कहां चल रहे थे? भाग्य स्थान में शनि। गोचर के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो आपके भाग्य स्थान में चल रहे थे, भाग्य में चल रहे थे, मकर राशि में धीरे 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 ऐसा भाग्य सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन जो फल था ना, फल, सफलता का फल, वो नहीं मिल रहा था। आप सोचें क्या स्थिति बन रही थी कि पेड़ पर फल लग गया, पेड़ पर भाग्य से फल आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन वो पक ही नहीं रहा है। भाग्य शनि में चल रहे थे तो पक नहीं रहा था। तो अब वो समय आ गया है कि परिपक्व फल, जिसका फल का रस आपको प्राप्ति का योग बनने वाला है, शनि आपके आ गए हैं। विशेष तौर पर कहां पर? दशम भाव में। और दशम भाव में जो शनि आते हैं तो दशम भाव किसका भाव है? राज्य का, मान सम्मान का, नौकरी का विशेष तौर पर, और राज्य से लाभ होने के योग दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्थान माना जाता है दशम भाव। दशम भाव सफलता का स्थान माना जाता है और विशेष तौर पर जीवन में जो भी कार्य करें उसका एक ही तो निष्कर्ष है, सफल होना हो, जो यानी आप उसमें सफल हो गए। तो ये आपकी राशि के अनुसार से दशम भाव में जो शनि आ रहा है वो विशेष तौर पे योग बना रहा है कई प्रकार के आपके राज्य सम्मान, समाज में सम्मान, राज्य का सम्मान, विशेष तौर पर मान सम्मान का लाभ, कई प्रकार के लाभ देने के योग बनाएगा। शनि जो दशम भाव में आ रहे हैं, देखिए इसका फल कहां कहां प्राप्त होने के योग बनने वाले। दशम भाव जैसा हमने आपको कहा कि वो राज्य का भाव है, विशेष तौर पर नौकरी का भाव है, सम्मान का भाव है, पिता का भाव है, तो कई प्रकार से, कई दृष्टिकोण से आपको लाभ प्राप्ति के योग देने वाले हैं। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं लाभ है तो कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन सकते हैं। तो कहां कहां दृष्टि पड़ने वाली है शनि की? क्योंकि शनि योग कारक हो जाते हैं तो इसलिए बहुत सारी प्रोपेंसिटी में इनके दुष्प्रभाव कम होने के योग बन जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लाभ तो कहीं ना कहीं हानि के योग भी बन सकते हैं। तो ओवरऑल शनि जो विशेष तौर पर आपके बैंक बैलेंस में अच्छा खासा लाभ देने के योग बना सकते हैं। नुकसान से ये शनि का जो पदार्पण है, बहुत सारे काम हम करते हैं, पता नहीं हम कई बार चीज हम छोड़ देते हैं ना भाग्य के ऊपर, तो ये बात मान के चलिए नुकसान होने के योग बहुत कम होते दिखाई दे रहे हैं। तो आप काम करेंगे, भाग्य से आपको बहुत सारी बातों में 99% चीजों में तो लाभ प्राप्ति के योग बन ही जाएंगे, जिससे आपको नुकसान नहीं दिखाई देता। क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो तृतीय दृष्टि सबसे पहले कहां पड़ेगी? 12वें भाव में पड़ेगी। 12वां भाव नुकसान का, 12वां भाव हानि का, 12वां भाव जो है वो कंफर्ट का भाव भी कई जगह माना जाता है। तो 12वां भाव जो हानि का है, हानि को तो शनि ने कर दिया क्रॉस, पेनल्टी को शनि ने कर दिया क्रॉस, जुर्माने को शनि ने कर दिया क्रॉस, लेकिन कहां कष्ट दे दिया? कष्ट दे रहा है आप यदि देखें सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि आ गई है, शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर आ गई। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वृषभ राशि वालों, विशेष तौर पर माता के ऊपर, मां को कष्ट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको कुछ कष्ट हो सकता है, पेट संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, कमर संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। और साथ साथ एक बात और, भूमि में
आप काम करें, व्यवसाय करें, लेकिन भूमि से बचने का प्रयास कीजिएगा। कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको विशेष तौर पे भूमि में थोड़ा इन्वेस्टमेंट बड़े शांत भाव से सोच समझकर बुद्धि को उपयोग करते हुए करने का प्रयास करना है। जब शनि महाराज आपको देख रहे हैं सुख, देखिए चतुर्थ भाव सुख का भाव भी है, चतुर्थ भाव माता का भाव भी है, चतुर्थ भाव पेट का भाव भी है, चतुर्थ भाव विशेष तौर पर आपके लिए भूमि का भाव माना जाता है, मकान का, जमीन जायदाद के सुख का भाव भी माना जाता है। शनि की दृष्टि वहां पड़ रही है, तो इन सब भावों में कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि शनि आपका योग कारक है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि थोड़े से कष्ट, लेकिन शनि की दृष्टि थोड़े कष्ट कम हो जाएंगे, लेकिन शनि की दृष्टि तो किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। तो इन फैक्टर्स में आपको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। इसके साथ साथ व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी आपके जीवन साथी पर भी सप्तम भावों में जो शनि विशेष तौर पर यानी 7वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो वो जो है दृष्टि आपके व्यवसाय पर भी आपको बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखते हुए जीवन साथी के साथ बेकार मनमुटाव ना हो, इस बात पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप इन सब संबंधों में विशेष तौर पे ध्यान रखने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यह इन भावों में कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न करने के शनि योग बना सकता है। तो यदि बुद्धि का उपयोग करते हुए इन सब क्षेत्रों में काम करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए लाभ रहेगा। वैसे शनि का गोचर जो है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने आपको ये भी समझा दिया कि कहाँ कैसे कष्ट, सूत्र भी समझाने का प्रयास किया है। ज्योतिष कहीं भी विडंबनाओं में नहीं फंसाता, ज्योतिष कहीं भी ऐसा नहीं करता है कि बहुत सारे लोगों ने सो कॉल्ड वीडियोस बना के, कई लोग, मैं कुछ दिन पहले अभी किसी ने हमारे एक ज्योतिषी व्यक्ति ने एक हमें वीडियो बना के भेजा, और उस वीडियो में कई सारे उपहास ज्योतिष के उठा रखे थे कि भाई सूत्र रूप से ऐसा 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 हो जाता है। बहुत सारे लोग ज्योतिषी की दृष्टिकोण से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जाता है। देखिए, मूर्ख बनाने का प्रयास तो हर क्षेत्र में लोग कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है आप कैसे बन रहे हैं। हम जो सिद्धांतिक तौर पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वो तो प्रैक्टिकल है, 1 + 1 2 होगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का दृष्टिकोण जो भारतीय संस्कृति में लोगों ने बताया है, हमने ऐसी जन्मपत्रियां देखी कि बिल्कुल चमत्कार उपस्थित हुआ, जो बताया वो घटित हुआ, केवल कोइंसिडेंस नहीं था, प्रैक्टिकल था भाव कि बिल्कुल बताया और वो घटना घटी उसकी। और 20-20 साल बाद, 15-15 साल बाद लोग आते हैं कि महाराज आपने ये बताया था। मेरे तो पिता इतने बड़े ज्योतिषी रहे, आचार्य केशव देव जी महाराज, और उनके सानिध्य में बैठकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम तो क ख ग से लेकर सब कुछ उनके सानिध्य में बैठकर ही सीखने का हमने प्रयास किया, साधना भी उनसे सीखी, सब कुछ करा, और साधना कर कर ज्योतिष विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। और बिल्कुल हमारे पिताजी तो जब ज्योतिषी देखते थे तो केवल जन्मपत्री को एक बार देख लेते थे, उसके बाद रख देते, फिर अंतर ज्ञान से उस बात को बोल देते थे। कई बार तो ऐसा देखा हम लोगों ने, वो ध्यान लग गया उनका, और जो घटनाएं घट रही होती थी वो सामने प्रत्यक्ष रूप से बता देते। आप उनके बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल्स पे उपस्थित रहते हैं, आचार्य केशव देव जी महाराज के, उनके दर्शन कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। और उन्हीं ने जो भगवती की साधना करी, जो भगवती के विशेष तौर पे मंत्रों की साधना करी, उस सब के प्रभाव से हमने बहुत बढ़िया चमत्कार देखे ज्योतिष विज्ञान के। तो आप सब जो वृषभ राशि वाले हैं, तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, तो इन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ होने के योग बनने वाले हैं। तो आप इस सब संबंध में समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय क्या करें, वृषभ राशि वालों के लिए भी कुछ उपाय की बहुत सारी जरूरत है। तो आपको सबसे पहले, क्योंकि शनि आपको जो लाभ दे रहे हैं वो तो कई प्रकार से, नौकरी में भी आपको लाभ देने के योग बनने वाले हैं, और खासतौर पर जो उपाय करने वो भी समझाएंगे। लेकिन किन किन लोगों को, जब अब हम 3 कैटेगरी बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग विशेष तौर पर छोटे बच्चे हैं उनके लिए कैसे, बड़े के लिए नौकरी में, व्यवसाय के लिए, जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको विशेष तौर पे कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। व्यवसाय में, बिजनेस में जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां पर आपको बड़ा सावधानी से बिजनेस करने की जरूरत है। तो बिजनेस को ठीक करने के लिए आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप विशेष तौर पे शनि के मंत्र का जप करें। ओम प्रांग प्रीं प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप करने का आपको प्रयास करना चाहिए 108 बार। एक विशेष तौर पे इसको जप करने की आदत डाल लीजिए। देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से शनि के आपके प्रभावों को शून्य करने के लिए, शनि के प्रभावों को कम करने के, दुष्प्रभावों को कम करने के लिए ये मंत्र अद्भुत रूप से काम करेगा, आपके कष्टों को दूर करने के योग बनाएगा। और जो लोग विशेष तौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या जिनको हो सकती है, क्योंकि शनि महाराज आपके पेट को भी देख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले तो सात्विक भोजन। देखिए, शनि का एक नाम और भी है, जब शनि स्तोत्र पाठ करते हैं शनि को योगरथ कहा गया है। शनि से बड़ा योगी कोई नहीं है। शनि का जो स्वभाव है योगरथ, शनि के और किसी ग्रह के संबंध में नहीं कहा गया। नित्यम योगरताय च, शनि को कहा गया योगरत रहने वाला।
तो आपको विशेष तौर पर प्राकृतिक आहार विहार का साथ देना चाहिए, खाना पाना बिल्कुल प्राकृतिक करने का प्रयास करना चाहिए वृषभ राशि वालों, क्योंकि आपके पेट संबंधित रोगों पे शनि उत्पन्न करने वाला है कष्ट, वायु संबंधित रोग बढ़ाने वाला है, शनि को वायु के संबंध में रोग का भी जनित माना जाता है। तो आप सबसे पहले सुपाच्य भोजन, एक बात नियम कर लीजिए, सुपाच्य भोजन का आपको प्रयास करना चाहिए। और आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप नित्य प्रति एक काम करें कि भोजन करने से पहले पहला हिस्सा एक रोटी निकालकर गाय को अवश्य देके आया कीजिए। ये आपका उपाय बड़ा अच्छा रहेगा, इसको करने से आपके कष्ट दूर होंगे। कभी कभी काली उड़द का दान कर दीजिए, देखिए आपके कष्ट कम होने के योग बनेंगे। और साथ साथ हनुमान जी का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी तो ऐसा सूत्र है कि शनि को मनाने के लिए शनि ने, जिसको हनुमान जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया कि जो भी विशेष तौर पर, क्योंकि कहा था कि शनि को तो भगवान हनुमान जी ने विशेष तौर पर क्या आज़ाद कराया था, जो शनि वहाँ बंदी गृह में पड़े थे रावण के यहाँ, तो शनि के कष्टों को दूर करने के लिए जब हनुमान जी ने इतना सुंदर कार्य किया, लंका को ही दहन कर दिया, तब शनि महाराज ने कहा कि जो हनुमान जी आपकी उपासना करेगा उसको जीवन में कभी कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति कर लीजिए, देखिए शनि का प्रभाव कैसा रहेगा, कैसा होगा। सब आप पे रक्षा कवच की तरह हनुमान जी आपकी काम करेंगे। और हनुमान जी तो जागृत देवता हैं, इस संसार में चिरंजीवी हैं, जो मैया के आशीर्वाद से उनको चिरंजीव प्राप्त है और इस संसार में ही है। जब तक राम नाम रहेगा तब तक वो इस संसार में रहने वाले हैं। तो आप प्रयास कीजिए, इन मंत्रों का जप करके, इन उपायों को करके आप अपने जीवन के कष्ट दूर कर सकते हैं। आप शनि के यंत्रों को भी अपने घर में रख सकते हैं कष्टों को दूर करने के लिए। शनि का यंत्र बड़ा चमत्कारी है। हम विशेष तौर पर कई बार क्या होता है कि कुछ के जीवन में कष्ट चल रहे हैं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य संबंधी शनि में समस्या उत्पन्न करने के योग दे रहा है, तो पेट संबंधी रोग दे सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप ताम्र पत्र पर बना हुआ शनि का सिद्ध यंत्र सिद्ध करवा के, जो शनि के बीज मंत्र से सिद्ध किया गया हो, कम से कम 19,000 बार उस मंत्र को जप कर वो सिद्ध किया गया हो, उसको रखें, देखिएगा आपको लाभ प्राप्त होगा। आप आश्रम पे आ सकते हैं, विवेकानंद योग आश्रम में हर रविवार को इन मंत्रों का जप भी कराया जाता है, यज्ञ भी कराया जाता है। आप सब हमारे आश्रम में इन मंत्रों के यज्ञ में बैठकर अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो हमने बताने का प्रयास किया है उसको आप समझ पाए होंगे। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई शंका चल रही हो, कोई प्रश्न हो, तो हमारे विचार, हमारे विशेष तौर पर जो वीडियोज़ हैं उसमें विचार देने का पूरा रास्ता खुला हुआ है। हम प्रयास करेंगे कि आपके जो भी प्रश्न हो उनको आपको निदान अवश्य देने का प्रयास करें। और हमने तो एक व्यवस्था और बना रखी है, रविवार को मैं स्वयं, हम अपने आश्रम पर हम आपसे मिलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आप हमसे आके मिल सकते हैं और कोई फीस नहीं देनी होगी। बहुत सारे लोग तो फीस के चक्कर में भाग जाते हैं। तो भैया फीस, रविवार को आप आइए हमारे आश्रम पे, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। प्रयास करेंगे कि आपके कष्टों को, आपकी समस्याओं को सुनेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो बहुत जल्द दूर हों। हमने ऐसा देखा है कि हमारे आश्रम में जो भगवती की श्री विग्रह उपस्थित है, वो उनके समक्ष अपनी बात कहने से, उनकी पूजा करने से, उनके समक्ष बैठकर चंडी पाठ करने से भगवती की का आशीर्वाद मिलता है और कष्ट दूर होते हैं। आप भी आइए और महाभगवती का सानिध्य लें, यज्ञ करें, आपके कष्ट दूर होंगे। नमस्कार।